अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे मुसलमान समाज में हम लोगों को नमाज के मसाइल पता है, रोज़े, ज़कात और हज के ताल्लुक़ से जो मोटी मोटी चीज़ें हैं हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और तकरीबन बातें हमारे इल्म में हैं। लेकिन एक मसला वो ऐसा है जिसका इल्म अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ऐसे सिखाया करते थे जैसे कुरान की आयतें सिखाते हैं। वो है इल्मुल फ़राइज़। इल्मुल फ़राइज़ किसे कहते हैं? यानी मीरास के मसाइल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को मीरास के मसाइल ऐसे सिखाते थे, सहाबा फरमाते हैं जैसे कुरान की आयतें सिखाते हैं। आज हमारे मुसलमान समाज में मीरास के मसाइल नहीं मालूम होने की वजह से माशाअल्लाह एक आदमी दीनदार है, एक आदमी नमाजी है, यहाँ तक कि एक आदमी हाजी है या बाज़ औक़ात दावत व तबलीग़ के लाइन में भी लगा हुआ है और उसकी क़ुरबानियाँ भी अल्लाह के दीन के रास्ते में लग रही है, मगर मीरास के मसाइल पता नहीं होने की वजह से वो भी जालिम बना हुआ है। उसके ज़िम्मे जो भाइयों का हक़ था उसने नहीं दिया, वो जालिम हो गया। उसके ज़िम्मे बहनों का हक़ था, उसने वो बहनों का हक़ नहीं अदा किया, वो जालिम बन गया। जुल्म है ये, जुल्म। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, मीरास के मसाइल का इल्म हम तमाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे मुसलमान समाज में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मीरास के मसाइल नहीं पता होने की वजह से बच्चे वो बाप के ज़िंदगी में ही बाप को परेशान करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारा जो हिस्सा है वो तुम हमको दे दो। अब ऐसे औकात में ये होता है उमूमन कि वो जो बाप है वो बच्चों को सब कुछ तकसीम कर देता है और फिर बाप के ऊपर ये हालत और नौबत आती है कि फाका कशी का वो मोहताज बन जाता है, उसके ख़ुद के पास में खाने पीने के लिए नहीं होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मीरास वो किसी के मरने के बाद जो उसका तरीक़ा है उसी में से तकसीम की जाएगी। ज़िंदगी में अगर बाप बेटों को कुछ दे रहा है वो मीरास नहीं है, उसको हिबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको हिबा कहते हैं। मीरास कब वाजिब होंगी? मय्यत उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद मय्यत जो छोड़ा हुआ है, मय्यत ने जो माल छोड़ा हुआ है उसके 4 हुकूक़ है। सबसे पहले वो जो मय्यत ने माल छोड़ा हुआ है उस माल में से उस मय्यत के कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। अब हमारे ज़माने में हम लोग इतनी बारीकी से ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते कि भाई
किसी का इंतकाल हो गया तो हम लोग अपने जेब से कर देते, जो रिश्तेदार वगैरह है। तो इस तरीक़े से अगर हम कर रहे हैं कोई हरज नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन हक़ जो है वो ये है कि वो मय्यत के माल में से किया जाए, लेकिन अगर नहीं, रिश्तेदार अगर करते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, मय्यत के कर्ज़ों को अदा किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि ये जो मय्यत है इसके ज़िम्मे किसका किसका कर्ज़ा बाकी है और क्या क्या कर्ज़ा बाकी है। वो मय्यत का जो बचा हुआ माल है, जिसको तरीक़ा कहते हैं, उसमें से वो सारे कर्ज़ों का अदा करना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है। ये कुरान पाक में आयत नाजिल की, यूसा बिहा औदैन, उसके कर्ज़े को अदा किया जाएगा और उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा। कर्ज़ा अदा किए। अब कर्ज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मरने वाले ने अपने बीवी का महर नहीं अदा किया था, वो भी उसके ऊपर कर्ज़ है, उसको भी उसके बचे हुए जो मीरास के जो तरीक़ा है उसमें से अदा करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हो गई, मय्यत की तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई, मय्यत के कर्ज़े भी अदा हो गए। तीसरी चीज़, मय्यत के वसीयत को नाफिज किया जाएगा। अगर मरने वाले ने मरने से पहले कोई वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में का इतना इतना हिस्सा वो फ़लाने मस्जिद को दे दिया जाए, फ़लाने मदरसे को दे दिया जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें भी शरीयत का हुक्म है कि जो मय्यत का टोटल माल है, जो कैपिटल है, वसीयत सिर्फ 33% के ऊपर ही आयद होंगी, उससे ज़्यादा पे नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी का 10 एकड़ खेत है और उसने वसीयत ये की कि मेरे मरने के बाद 5 एकड़ ज़मीन फ़लाने मदरसे को दे दी जाए, तो वो 5 एकड़ पे वसीयत नाफिज नहीं होंगी, बल्कि वो 10 एकड़ के 3 टुकड़े किए जाएंगे और जो 1/3 है उतना ही हिस्सा उनको दिया जाएगा। वसीयत के ये मसाइल है, तो वसीयत नाफिज होंगी। और एक चीज़, मय्यत ने अगर वसीयत अपने वारिसीन के बारे में की थी, मिसाल के तौर पर एक आदमी को 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और मरने वाले ने ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी जो फ़लानी दुकान है वो फ़लाने बेटे को और फ़लाना जो खेत है वो फ़लाने बेटे को दे दिया जाए, ये वसीयत भी नाफिज नहीं होंगी। क्यों नहीं नाफिज होंगी? इसलिए कि आप तो वारिस है, आपको तो मीरास में से हिस्सा मिलने वाला है, फिर आपके लिए वसीयत नहीं है। वसीयत किसके लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वसीयत किसके लिए है? वसीयत चाहे आप किसी दीनी मदरसे के लिए करो, किसी दीनी काम के लिए करो, किसी मस्जिद के लिए करो, किसी के भी लिए, ये तो बाहर की चीज़ें हो गई। रिश्तेदारों में वसीयत उनके लिए नहीं जिनको मीरास में से हिस्सा मिलेगा, बल्कि वसीयत उनके लिए है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एक आधी खलेरी, चचेरी, फुफेरी बहन है, वो बेचारी बेवा है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास में कोई इंतज़ाम नहीं, और आपने अगर उसके बारे में वसीयत की है तो चूँकि उसको मीरास में से हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए अब वसीयत में से उसको दे सकते हैं। इसी तरीक़े से और कोई रिश्तेदार जिसको मीरास में से हिस्सा नहीं मिलेगा, आप उसको वसीयत में से दे सकते हैं। और एक चीज़, अगर किसी का पोतरा है, पोता या पोती, और उसके बेटे का इंतकाल हो गया, तो मरने वाले के तरीके में से वो पोता और पोती को मीरास का हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए कि मीरास जो मिलेंगी वो किसको मिलेंगी? बेटे को मिलेंगी। अब बेटे का इंतकाल हो गया है, इसके लिए बेटे की जो औलाद है वो मीरास की हिस्सेदार नहीं रहेंगी हमारे इस्लामी शरीयत के हिसाब से। तो वसीयत इसलिए है कि मरने वाला जो दादा है वो अपने पोतरों के बारे में वसीयत कर सकता है कि भाई मेरे इंतकाल के बाद अब पोतरों को मीरास तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए उनको इतना इतना हिस्सा दे दिया जाए, तो वो बेचारे भी महरूम नहीं होंगे। वसीयत इसके लिए है। तो वसीयत 1/3 के ऊपर नाफिज होंगी, और फिर वसीयत को जो है उसके मरने के बाद उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई, उसके बाद उसके कर्ज़े अदा हो गए, उसके बाद उसकी वसीयत भी नाफिज हो गई। 3 चीज़ें होने के बाद अब जो चौथी चीज़ है, जो उसका तरीक़ा है, उसमें से अब मीरास वारिसीन के बीच में तकसीम होंगी।
अब वारिसीन में सबसे पहले ये देखा जाएगा, मरने वाला अगर मर्द है, उसके बीवी को, उसकी औलादों को, अब वो बहुत लंबे चौड़े मसाइल हैं, मुझे यहाँ पे एक एक मसला बारीकी से नहीं बयान करना है, क्योंकि एक एक मसला अगर बारीकी से बयान करेंगे ना तो हमको एक साल भी कम पड़ जाएगा। मीरास के मसाइल ऐसे समंदर के जैसे हैं। मुझे खाली आपको मोटी मोटी चीज़ें आज ये बताना है कि हमारे समाज में इस्लामी शरीयत ये कहती है, मरने वाला अगर मर्द है, उसकी बीवी वो भी मीरास के अंदर शरीक है, उसकी बेटियां वो भी मीरास के अंदर शरीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर होता ऐसा है कि बीवी को भी महरूम कर दिया जाता है और बेटियों को भी महरूम कर दिया जाता है। वजह यह होती है कि बेटों में ही लड़ाई झगड़े चलते हैं और बेटे ही पहले कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। एक बेटा बोलता है, देखो वो फुलाने मार्केट की जो दुकान है वो मेरी, उसने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। दूसरा बेटा बोलता है कि वो फुलाना जो खेत है वो मेरा, उसने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तीसरा बेटा बोलता है, भाई जो गाड़ियाँ हैं वो मेरी है, वो गाड़ियों पे कब्ज़ा करके बैठ गया। यानी जिसके हाथ में जो लगा उसने उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया। अपना वो माँ के हिस्से में कुछ आया और ना ही वो जो बेचारी उसकी बेटियां थी उनके हिस्से में कुछ आया। यानी मरने वाली की बीवियां भी महरूम हो गई और बेटियां भी महरूम हो गई, क्योंकि बेटों ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये जुल्म है। इस तरीक़े से मीरास तकसीम नहीं होंगी, बल्कि मीरास तो मरने वाले के अगर कुर्ते पे पेन था, वो पेन को भी मीरास के माल में आपको रखना पड़ेगा। मरने वाले के आंग पे के जो कपड़े हैं, हम लोग क्या करते, उसको बोलते सदका दे दो। इस्लाम में हुक्म है तुम उसको सदका भी नहीं दे सकते। हम लोग क्या करते, मरने वाले का मोबाइल है, मरने वाले की गाड़ी है, दे दो, बोले किसी मस्जिद को, मदरसे को, नहीं दे सकते। वो सारी चीज़ें उसके तरीके में आपको रखना पड़ेगा और रखने के बाद पेपर के ऊपर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि मरने वाले की बीवियां कितनी है, एक है या एक से ज़ायद है। वरना हमारे ज़माने में बीवियों को लेके भी लड़ाई झगड़े चलते हैं। अगर मरने वाले की पहली बीवी थी तो वो मालकिन है और उसने दूसरी जो बीवी किया था, हम लोग ये समझते हैं कि वो तो इल्लीगल औरत है, चाहे उसने उसके साथ में निकाह किया हो, उसको मीरास से महरूम कर दिया जाता है। गलत बात है ये। अगर उसकी 2 बीवियां हैं, 3 हैं या 4 बीवियां हैं, मीरास की तकसीम में उनको भी लिखा जाएगा। और सिर्फ उनको नहीं लिखा जाएगा, उनकी जो औलादे हैं वो भी उसके अंदर शुमार होंगी, इसलिए कि वो मरने वाले की बीवियां थी, उसकी दूसरी बीवियों की औलादे थी, वो भी बराबर की हकदार है उसके अंदर। तो पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, वारिसीन कितने हैं और मरने वाले ने माल कितना छोड़ा। उसके बाद हम किसी दारुल इफ्ता में जाएंगे, दारुल क़ज़ा में जाएंगे और फिर वो आपको कैलकुलेशन करके अपने स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ में देंगे कि किसके हिस्से में क्या आएगा और किसके हिस्से में कितना आएगा। यह है इस्लामी तरीक़े से तकसीम। आज हमारे ज़माने में मोहतरम बुजुर्गों, एक हंगामा मचा हुआ है कि इस्लाम में औरतों पे जुल्म है, इस्लाम में औरतों पे जुल्म है। ये सरासर झूठ है ये, इसलिए कि इस्लाम ने औरतों को बराबरी का हक दिया, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारे समाज ने औरतों को महरूम किया। इस्लाम ने नहीं महरूम किया। इस्लाम ने तो अगर मरने वाले की बीवी थी तो बीवी को भी शोहर के तरीके में से क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। अगर बेटा है मरने वाला, अगर लड़का है और उसकी वालिदा है, तो अगर उसकी अपनी औलाद को मिलेगा तो उसकी वालिदा को भी क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। इस्लाम ने 4 निस्बतों से औरत को मीरास का हिस्सेदार करार दिया है। बेटे की तरफ से भी माँ को हिस्सा मिलेगा, शोहर की तरफ से बीवी को हिस्सा मिलेगा, भाई की तरफ से भी बहन को क्या मिलेगा, भाई हिस्सा मिलेगा, बाप की तरफ से बेटी को क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। 4 निस्बतों से इस्लाम ने औरत को मीरास का हकदार करार दिया है।
लेकिन हमारे समाज में होता ये है कि बेटे पहले ही कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं बाप की मीरास पे और बेटियों को महरूम करते हैं। इसी वजह से आप देखो, मैंने देखा हूँ बाज़ जगहों पर भाई जो है वो करोड़पति है, उनके ट्रक चल रहे हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े कारोबार है, और पता चला कि बहनें जो है वो लोगों के घरों पे बर्तन धोने के लिए मजबूर है, वो खेतों में जाकर वहाँ पे खुरपा मारने पे मजबूर है, वो गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है। क्यों है? इस वजह से है कि इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ था भाइयों ने सब पे कब्जा कर दिया और बहनों को हिस्सा दिया क्या भाई? बहनों को महरूम किया। इस्लाम ने उनको हिस्सा दिया था, समाज ने नहीं दिया, इसलिए वो गुर्बत का और मुफलिसी का शिकार है। ये तरीक़ा सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ कि जिसके हाथ में जो आया वो उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गया, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है मीरास के तकसीम करने का। फिर हमारे यहाँ पर अब ये गैरों का रस्म व रिवाज है, मुसलमानों में भी आ गया। मुसलमान क्या कहते हैं? बोले भाई बेटियों का काय का हिस्सा, हमारे वालिद साहब ने जो शादी किए थे, शादी में ख़र्चा किए, शादी में जहेज़ दिए, शादी में सोने चांदी के जेवरात दे दिए। अरे भाई वालिद साहब ने जो शादी में ख़र्च किए थे वो बाप की तरफ से अपनी बेटी के लिए हिबा है, हिबा, उसको मीरास में नहीं शुमार करेंगे। क्या है भाई? वो हिबा है, वो हिबा का माल था वो वालिद ने अपनी, क्योंकि बेटी का हक़ है इसलिए उसका निकाह करके दिए, उसको जहेज़ दिए, उसको सोने चांदी के जेवरात दे दिए, उसको आप मीरास के अंदर नहीं शुमार कर सकते। मगर ये जो सोच है ये गैर ईमान वालों की है, मुसलमानों की भी सोच ऐसी बन गई कि बेटियों का कोई हिस्सा नहीं, बेटियों का कोई हक़ नहीं। क्यों? उनकी शादी करके दे दिए थे। गलत बात है ये। बेटियों का भी बराबर का हक़ है और बेटियों का भी बराबर का हिस्सा है, उनको भी आपको देना पड़ेगा, और जिस तरीक़े से बेटों का हक़ बनता है। उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, अब हमारे यहाँ पर एक और चीज़ जिसकी वजह से आज मुसलमान मुआशरे के अंदर बहुत सारी खुराफात और बुराइयाँ आम हो चुकी है, वो ये कि बाप ज़िंदा है, उसके ज़िंदगी में ही बेटे बाप से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमारा हिस्सा हमको दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो। अरे ज़िंदगी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, ज़िंदगी में बाप से हिस्सा मांगना ही गलत है। जो हमारे ज़माने की औलादें हैं, और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल में, एक साहब ने मेरे से मसला दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा हमारे जो दादा जान हैं उनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन छोड़े, हमारे वालिद साहब और उनके 4 भाई, ऐसे मिला के वो 5 भाई हैं। अब हम उनकी औलादे हैं, यानी दादा के हम पोतरे हैं। अब दादा के जो हम लोग पोतरे हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई हमको उसके अंदर से हिस्सा मिले। इसके लिए बोले हमारे यहाँ पे मसले मसाइल अभी बैठक चल रही है, लोग परेशान हैं। मैंने कहा भाई दादा के इंतकाल के बाद जो दादा के 5 बेटे थे उनके दरमियान में मीरास तकसीम हुई? नहीं तकसीम हुई। क्यों नहीं तकसीम हुई? क्योंकि बोले सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब मैं आपको जॉइंट फैमिली का भी मसला बता देता हूँ। ये जॉइंट फैमिली का सिस्टम इस्लामिक निज़ाम नहीं है। ये जो हमारे घरों में एक माहौल बना हुआ है, एक कारोबार है, उसको 4 भाई 5 भाई मिलके कर रहे। अब वो भाइयों में कोई हिसाब किताब नहीं है। जो बड़ा भाई है वो पूरे कारोबार का मुखिया बन के बैठा हुआ है, पूरा गल्ले का हिसाब किताब उसके पास आ रहा है, और जो छोटे भाई है वो ग़ुलामों के जैसा राबे जा रहे हैं उसके पास में। उनको खाली 2 टाइम का खाना पीना मिलता है, उनके बच्चों को खाना पीना, बस उसी में 10-10, 15-15, 20-20 साल से उनका खुद का कोई हिस्सा नहीं है। वो ग़ुलामों की तरह से काम कर रहे हैं। क्यों? नहीं बोले हम लोग जॉइंट फैमिली के अंदर हैं। ये जॉइंट फैमिली का सिस्टम ही इस्लाम का निज़ाम नहीं। इस्लाम ये कहता है कि जिसका इंतकाल हो जाए फ़ौरन
उसके पहले तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाएगा, उसका कर्जा अदा किया जाएगा, उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा, और उसके बाद उसने जो कुछ भी छोड़ा है वो उसी वक्त में सारे के सारे वारिसों में क्या किया जाएगा भाई, तकसीम किया जाएगा। अब दादा का इंतकाल होके सालों हो चुके हैं और जो चचा थे उनके बीच में अभी तक वो खेती बाड़ी की तकसीम ही नहीं हुई, और वो सालों से जो है सब मिलके मेहनत कर रहे हैं, सब मिलके खा रहे हैं, किसका क्या हिस्सा बनता है वो किसी को मिला नहीं। अब उसके बाद में अब ये पोतरों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे, चचाओं में से 2-4 के इंतकाल हो गए, अब जो पोतरे हैं, नई नस्ल है, वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि हमारा जो हक बनता है, हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमको दो। तो ये मसला क्यों पैदा हुआ? इस वजह से पैदा हुआ कि दादा के इंतकाल के फ़ौरन बाद में अगर ये 5 भाइयों में 20-20 एकड़ ज़मीन अगर तकसीम हो जाती थी तो बताओ इनके बच्चों में लड़ाई झगड़े होते थे क्या भाई? इसलिए हो रहे हैं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम नाजिल किए थे हमने उसको पसे पुश्त डाल दिया। तो याद रखो, ये ज्वाइंट फैमिली और ये कि भाई नहीं हमारे अंदर बहुत मोहब्बत है, बोले हम लोग कभी हिसाब किताब नहीं करते। अच्छा रहने दो, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे कब्र में जाने तक चलेंगी, लेकिन तुम्हारे कब्रों में जाने के बाद फिर तुम्हारी औलादों के बीच में जंग शुरू होने वाली है, उनमें लड़ाई झगड़े शुरू होने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि तुमने सारी प्रॉपर्टीज का और सारे मालो दौलत का एकदम ऐसा गुताड़ा बना के चले गए। अब वो बेचारे परेशान है किसके हिस्से में क्या आएगा। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, चाहे भाइयों में कितनी ही मोहब्बत हो, और मोहब्बत कब बाकी रहेंगी? जब आप कुरान के अहकामात पे चलेंगे। ये कुरान में 1450 साल पहले जो अहकाम आए हुए हैं ना, अहकाम, वो हमारे आपस के बीच में दुश्मनियां पैदा करने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े लगाने के वास्ते नहीं, हमारी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए बाकी रखने के वास्ते। और मोहब्बत कब बाकी रहेंगी? जिसका इंतकाल हुआ, जैसे इस्लाम ने कहा, पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन हो गई, उसका कर्जा अदा हो गया, वसीयत नाफिज हो गई, और फ़ौरन अगर मीरास तकसीम हो गई तो सारे भाइयों में मोहब्बत बाकी रहेंगी। क्या बाकी रहेंगी भाई? हाँ, मोहब्बत बाकी रहेंगी। वरना तुम मोहब्बत के चक्कर में चले गए कब्रों के अंदर, और इनकी जो आने वाली नस्लें रहेंगी, मैं मस्जिद में बैठ के ये बात कह रहा हूँ, वो एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखेंगे, सूरत भी नहीं देखेंगे दुश्मनी के अंदर। बोलेंगे देखो ये हमारे ताया का बेटा है, इनके बाप ने, हमारा बाप भोला भाला था बेचारा, पूरी ज़िंदगी भर जानवर चराने को लगाया और पूरे खेतों पे, मल्लों पे, सब पे कब्जा करके बैठ गया। देखो देखो इसके बच्चे कैसे बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहे, ये सब हमारे बाप की कमाई है। बोले ये सब हमारे बाप की प्रॉपर्टी थी, हमारे हिस्से में आया क्या? कुछ भी नहीं आया, ये सब हमारे दादा का था। बोले तो ये दुश्मनियां जो पैदा हुई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काई की वजह से पैदा हुई बोलो मुझे? जो इस्लाम ने आपको कहा था कि फ़ौरन मीरास को तकसीम करो, आपने नहीं किए तो नस्लों के अंदर ये लड़ाई झगड़े चलने लगे। इस्लाम के अहकाम तो रहमत है हमारे लिए। अभी जैसा कर्जे का लेन देन है, उधारी हम जो लेते देते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले फरमाया, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। आप अगर किसी को कर्जा ले रहे हो, किसी से कर्जा दे रहे हो, 2 गवाहों की मौजूदगी में उसको लिख लिया करो। उसको क्या करो भाई? बोलो, लिख लिया करो। कितने साल पहले फरमाया? 1450 साल पहले। काय के लिए फरमाया? आपकी सिक्योरिटी के लिए। काय के लिए फरमाया? आपके रिलेशंस के बीच में जो मोहब्बत है उसको बाकी रखने के लिए। अब हमने इस्लाम के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया। हमने क्या बोले? ऐसा कैसा होता? बोले अरे भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई मेरे बहुत ख़ास दोस्त है, बचपन से हम लोग प्राइमरी स्कूल में साथ में थे, हाई स्कूल में साथ में थे, कॉलेज में साथ में थे। अब वो मेरे से अगर 2 लाख रुपये मांग रहे हैं और मैं अगर ये बोलूँगा कि ठीक है अब्दुल्ला भाई मैं देता तुमको, लेकिन 500 के बॉन्ड पेपर पे लिख के लूँगा, तो हमारी दोस्ती बाकी रहेंगी क्या?
दुश्मनी हो जाएंगी, आपस में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। और ये जो हमारा बचपन से अभी तक का जो भरोसा चलते आ रहा था, ये भरोसा क्या हो जाएगा भाई? अरे भाई बोलो ना, ख़त्म हो जाएगा। ये हम बोलते आज के ज़माने में। क्यों? कुरान ने कहा लिख कर लो, हम लिखने को तैयार नहीं। दोस्ती के चक्कर में अब आपने उठा के दे दिए 2 लाख रुपये दोस्ताने में। बीवी पूछ रही भी आपको, अरे इतने रात को पैसे लेके कहाँ जा रहे? तुमको बोला ना हमारे आदमियों के मामलात में दखल नहीं देने का, बोल के अपना काम करते रहने का। हमारे आज के ज़माने के शोहर ऐसे हैं, वो बीवियों को भी नहीं बोलते। अरे भाई तू घर में से पैसे लेके जा रहा, कम से कम बीवी को तो बोल। बीवी को भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब वो 2 लाख रुपये ले जाके दे दिए। मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको मेरे सामने की बात बता रहा हूँ। मेरे पहचानत वाला, उसने अपने एक पहचानत वाले को 5 लाख रुपये मोहब्बत में, दोस्ती में दे दिया, और देने के 8 दिन के बाद अचानक हार्ट अटैक में उसका इंतकाल हो गया। यंग छोकरा, 25-26 साल की उम्र उसकी। अब उसको तो लगा भी नहीं होगा कि 25-26 साल मेरी उम्र है और मेरा ऐसा अचानक में इंतकाल होगा। दोस्ती, हाँ हमारे ज़माने में दोस्तियाँ ऐसे हो गए हुए हैं। बाप यहाँ पे एड़िया रगड़ते बैठ रहा, उसको कॉम्बी फिल्म की गोली लाके देने को तैयार नहीं, और दोस्तों को बारबेक्यू नेशन में ले जाके पार्टियाँ करा रहे, ढाबों पे पार्टियाँ करा रहे। हाँ ये चालू है दोस्तों के चक्कर में 15-15, 20-20 हज़ार की पार्टी, और बाप बॉम्ब मार रहा कि यार मेरा कम से कम सीटी स्कैन निकाल के लेंगे। अरे कुछ नहीं होता अब्बा, तुम्हारे को पुराने ज़माने के गेहूँ खाए हुए हैं बोले तुमने। ये हमारे ज़माने की औलाद। दोस्ती से बड़ा बोले कोई रिश्ता नहीं है। और इस्लाम आपको 1450 साल पहले बोल रहा है, अरे बाबा कितना भी करीबी दोस्त रहने दो, उसको अगर आप 5 लाख नहीं 5,000 भी दे रहे हो तो कितने गवाहों की मौजूदगी में? अरे भाई बोलो ना, 2 गवाहों की मौजूदगी में। और उसको क्या करके लेने का? लिख के लेने का। हमारे ज़माने में तो बॉन्ड पेपर का सिस्टम है, अल्लाह के नबी के ज़माने में था क्या? वो ज़माने पे लोग चमड़े पे लिखते थे, वो ज़माने पे लोग दरख्त की छाल पे। जब कुरान में आयत नाजिल हुई फक्तुबू, उसको लिख लिया करो। वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। देखो नुकसान देखो कितना बड़ा। 5 लाख रुपये उस नौजवान ने अपने दोस्त को दिया, दोस्ती के भरोसे पर। कोई गवाह नहीं है उसका, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, खाली उसकी बीवी अकेली ऐसी है जिसको ये बात पता है। बीवी के सामने बोलकर निकला वो, और वो हॉल में बैठा हुआ, दोस्त भी और ये भी दोनों वहीं पर, और वो बीवी बेचारी दरवाजे के पास खड़े रह के बातें सुन रही इन दोनों की। बीवी इस बात की गवाह है, और बीवी के सामने उसने उसको दिए, वो ले जाने वाला लेकर चले गया। खुदा का निज़ाम है, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या भाई? 25-26 साल का नौजवान दोपहर में खाना खा रहा था, खाते खाते ठसका लगा। ठसका लगने के बाद दवाखाने में लेकर गए, पता चला कि हार्ट अटैक का इतना मेजर अटैक था, बेचारा जिंदा नहीं रह सका, इंतकाल हो गया। अब वो दोस्त जिसको 5 लाख रुपये दिए गए, उससे जब तकाजा किया जा रहा है, वो ये कहता है कि मुझे उसने पैसे दिए ही नहीं है। बोले अब कहाँ से गवाह लेकर आएंगे आप? आपके पास तो कोई पेपर भी नहीं है। अब वो बेचारा जो मरने वाला है, उसके अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम के जो अहकाम है, चाहे वो 1450 साल पहले आए, लेकिन क़यामत तक की इंसानियत के लिए, चाहे आप घोड़ों के, खच्चरों के ज़माने में जीने वाले हो, चाहे आज हमारे ज़माने में मोटरसाइकिल और कारों के ज़माने में हो, और आने वाला ज़माना जो रॉकेटों का और सैटेलाइट का रहेगा, चाहे वो ज़माने में जीने वाले रहो, क़यामत तक की इंसानियत के लिए रहबरी, रहनुमाई है। 5 लाख देने से पहले वो बेचारा अगर एक मर्तबा कुरान की इस आयत पे अमल करके, नहीं 500 रुपये के तो कम से कम 100 रुपये के बॉन्ड पे लिख के ले लेता था, या 2 गवाहों की मौजूदगी में भी अगर देता था, ठीक है बॉन्ड पेपर नहीं भी, अगर 2 लोगों को भी वहां बिठा के लाकर देता था उनके सामने, तो मुझे बताओ इनकार कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। तो कुरान में 1450 साल पहले फरमाया, उधारी का लेन देन करो, उसको लिखो 2 गवाहों की मौजूदगी में।
और दूसरी बात जो मेरा मौजू है आज का, वो है मीरास के मसाइल। जो मैं आपको मीरास के मसाइल बता रहा हूँ, तो मीरास में भी यही फरमाया कि मरने वाला, उसका जो बचा हुआ माल है, जिसे तरीका कहते हैं, सबसे पहले मय्यत की तदफीन और तहजीज़ व तकफीन, उस तजहीज़ व तकफीन उसमें अमल में आएंगी। दूसरे नंबर पे कर्ज़े अदा किए जाएंगे। तीसरे नंबर पे वसीयत नाफिज की जाएगी। और चौथे नंबर पर जितने वारिसीन हैं उसी वक्त में मीरास तकसीम कर दी जाएगी, मरने के बाद। लेकिन बाप के ज़िंदगी में अगर बेटे बाप को परेशान कर रहे हैं, बेटों को कोई हक नहीं है। हमारे ज़माने में यही हो चुका है, बाप जिंदा है। एक साहब मेरे साथ पास आए मसला पूछने के लिए। मौलाना बोले हम लोग 3 भाई हैं, 1 बहन है, हमारे एक एक के हिस्से में कितना कितना आएगा। मैं बोला क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ में? बोले ये है, ये है, ये है। मैं बोला अब्बा का इंतकाल होके कितने दिन हुए? नहीं, अभी अब्बा का इंतकाल नहीं हुआ। बोले यानी देखो बेटे को इतनी गड़बड़ छूटी, अभी से इसको मीरास तकसीम करके लेने का है। मैं बोला भाई जब अब्बा का इंतकाल नहीं हुआ तो तुम फिर ये मसला पूछने के लिए क्यों आए? नहीं, बोले हम लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, हम लोग परेशान हाल है, इसलिए हम लोग अब्बा पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुम्हारे ज़िंदगी में ही सब कुछ जिसका जो है उसको देकर चले जाओ। मैंने कहा तुम्हारा अपने बाप से इस तरीके का तकाजा करना ही नाजायज़ है। आपको कोई हक नहीं है। अरे तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम मेरे पास में बाप की मीरास तकसीम कराने का मसला पूछने के लिए आए। फ़र्ज तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने बाप की देखभाल करते, बाप की खिदमत करते और बाप के ऊपर खर्चा करते। फ़र्ज तो आपके ऊपर है, लेकिन अपना खर्चा करना छोड़ के आप बाप से हक मांग रहे हो। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, अगर कोई बाप अपनी औलाद में, अपने ज़िंदगी में तकसीम करना भी चाहता है, उसको मना नहीं है, ये भी याद रखो। अगर कोई बाप, उसको ये डर है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े करेंगे, और वो ये चाहता है कि मैं मेरे ज़िंदगी में ही बच्चों को जिसका जो है देकर चले जाऊं, उसको भी इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन उसके भी अहकामात है। उसके अहकामात उलमा ने ये लिखे हैं कि बाप पे फ़र्ज़ है वो बेटों में बराबरी यानी मसावत का मुआमला करे। ये नहीं है कि बाप ने एक बेटे को तो बहुत ज़्यादा दे दिया और दूसरे बेटे को महरूम कर दिया, वरना बाप गुनहगार होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हज़रत नुअमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया कि अपना एक बाग अपने एक बेटे को दे दूं, और अल्लाह के नबी को गवाह बनाया। कहा है अल्लाह के नबी आप गवाह रहना, मेरे जो इतने बेटे हैं उनमें से एक बेटे को मैं अपना फुलाना जो खजूरों का बाग है वो दे रहा हूं, आप इसके गवाह रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोमान अगर तुमको तकसीम करना है तो सारे बेटों में बराबर तकसीम करो। ऐसा नहीं है कि एक बेटे को उठा के सब कुछ दे दिए और दूसरा बेटा जो है बेचारा लोगों से कर्जे लेकर घर चला रहा है। ऐसा मत करो। देना है सारे बेटों को बराबरी से दो। अगर तुम बराबरी से नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा ये जो एक बेटे को बाग देना है, मैं इसका गवाह नहीं बनता, क्योंकि तुम जुल्म कर रहे हो और मैं जुल्म पे गवाह नहीं बनता हूं। अल्लाह के नबी ने गवाह बनने से इनकार कर दिए। किस लिए इनकार किए? क्योंकि वो अपने बेटे को उठा के पूरा का पूरा माल एक ही बेटे को दे रहे थे। इस्लाम में इसकी भी इजाज़त नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि औलाद अपने ज़िंदगी में अपने माँ बाप को परेशान ना करे कि हमको हमारा हिस्सा दे दो, हमको हमारा हिस्सा दे दो, हमको हमारा हिस्सा दे दो, नहीं। और दूसरी चीज़, अगर बाप तकसीम कर रहा है तो उस पर भी यह फ़र्ज़ है कि ये नहीं है कि एक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और दूसरे बेटे को महरूम किए। ये भी गलत जुल्म है और कल क़यामत के दिन इसका भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। सारे बेटों में मसावात और सारे बेटों में आप बराबरी को मलहूज रखो। अब मान लो किसी बाप ने अपने ज़िंदगी में दे दिया, उसने एक बेटे को एक दुकान दे दिया,
एक बेटे को एक घर दे दिया, एक बेटे को एक आधा फ्लैट दे दिया बाप ने अपने ज़िंदगी में। तो ये जो बाप के ज़िंदगी में देना है, इसको इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में हिबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको हिबा करना। यानी कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में चाहे फिर वो सदका दे दे, ज़कात दे दे, या किसी मस्जिद के नाम पे कुछ दे दे, तो इसको या तो फिर वो सदका कर रहा है या तो ज़कात अदा कर रहा है, या किसी को अगर बग़ैर सदका और ज़कात के दे रहा है, उसको हिबा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? हिबा कहते हैं। अब बाप ने जो हिबा कर दिया, हिबा के भी मसाइल लिखे हैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। हिबा जो है, हिबा तुम किसी को कुछ भी दे रहे, वो उसी वक्त में मुकम्मल होगा। उसकी भी 3 शर्तें हैं। सबसे पहले है ईजाब, उसके बाद है कबूल, और तीसरे नंबर पे है कब्ज़ा। देने वाला जिसको दे रहा है उसे ये बोल कर दे कि भाई ये दुकान मैं तुझे दे रहा हूं, और लेने वाला उसको कबूल करे, ठीक है ये दुकान मुझे कबूल है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कब्ज़ा। कब्ज़ा आज हमारे ज़माने में, आज के ज़माने के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट के पेपर वगैरह बनाना है, वो बनाना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद में वो चीज़ उस बाप ने जिसको दे दिया, अब उसके मरने के बाद वो चीज़ हिसाब किताब में नहीं आएंगी। आप उसको हिसाब में नहीं गिन सकते, क्योंकि देने वाले ने अपने ज़िंदगी में एक बेटे को वो दुकान दे दिया था, हिबा मुकम्मल हो गया। इसको हिबा मुकम्मल कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया हिबा। बाप ने अपने ज़िंदगी में बेटियों के नाम पे कोई खेत कर दिया था, तो वो हिबा कब मुकम्मल होगा? जब बाप बोले, बेटियां कबूल करे, और बाप कब्ज़ा यानी उसको बाज़ाब्ता पेपर पे करा के दे दे, तो फिर वो चीज़ बाप के मरने के बाद अब आप हिसाब किताब में नहीं शुमार कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक मिसाल देकर बताता हूं। बॉम्बे से एक साहब ने मेरे से मसला पूछे। मौलाना बोले मुझे एक मकान लेने का था 50 लाख रुपये का। मेरे पास थे 35 लाख रुपये। मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये कहा, बोले बेटा हम लोग भी तुम्हारे साथ में रहते, ये 35 लाख रुपये, 35 तो तुम्हारे पास में है, ये 15 लाख रुपये मैं देता हूँ, 50 लाख का मकान ले लो। बोले मौलाना मैंने 50 लाख में वो मकान ख़रीद लिया, फिर मैंने अब्बा को वो 15 लाख रुपये वापस देना चाहे। मैंने कहा अब्बा वो तुम्हारे 15 लाख रुपये मैं देता हूँ। तो बाप ने कहा, बोले बेटे मुझे अब वो पैसे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ में रहता हूँ, वो मैंने दे दिया, ख़त्म हो गया हिसाब किताब। उसके बाद में बोले वो मकान में एक और कमरा बनाने का था, क्योंकि दूसरे भाई का भी निकाह करने का था। तो वालिद साहब ने उस वक्त में भी, मैं उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, उसको 10 लाख का खर्चा आया, तो वालिद साहब ने और 5 लाख रुपये दिए। बोले बेटा ये भी रख ले। मैंने कहा अब्बा मैं तुमको वो पैसे वापस लौटाऊंगा। बोले लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मेरी तरफ से। अब बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल होने के बाद दूसरा जो भाई है वो ये कहता है कि ये जो तेरा 50 लाख का मकान है इसमें मेरा भी हिस्सा है। अब आप ये बताइए उसमें छोटे भाई का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा? अब मोहतरम बुजुर्गों, मैं जो आपको हिबा के मसाइल बता रहा हूं कि बाप ने अपने मरने से पहले जिसको जो दे दिया था वो बाप ने दे दिया। अब ये जो मुआमला हुआ, बड़े बेटे को बाप ने घर लेने के लिए जो 15 लाख दिए, बाद में रिपेयरिंग के लिए जो 5 लाख दिए, उसने मालिक बनाया। और बेटे ने जब ये कहा कि मैं वापस दूंगा, तो बाप ने कहा मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो बाप ने सब कुछ वो बेटे को दे दिया। अब जो दूसरा भाई ये कहे कि मेरा भी हिस्सा है, उसका हिस्सा नहीं होगा, इसलिए कि वो मकान उसी बेटे का है जिसने उसको ख़रीदा था। ये हिबा के मसाइल है मोहतरम बुजुर्गों। इसलिए कि हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब बाप ने अपने ज़िंदगी में किसी बेटी को कुछ दे दिया, किसी बेटे को कुछ दे दिया, कुछ रकम दे दी, कोई घर दे दिया, उसके बाद जब वारिसीन बैठते हैं उनमें लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो इसके लिए अल्लाह के वास्ते
1450 साल पहले अल्लाह ने ये मीरास के मसाइल नाजिल किए और अल्लाह के नबी सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को मीरास के मसले मसाइल ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की आयतें सिखाते हैं। हर मुसलमान को ये सारे मसाइल पता होना चाहिए कि कोई अगर मर जावे, उसके मरने के बाद जो तरीका है, सबसे पहला काम उसकी तजहीज़ व तकफीन, दूसरा काम उसके कर्ज़ों की अदायगी, तीसरा काम उसके वसीयत का निफाज और चौथा काम उसका जो कुछ भी प्रॉपर्टी और माल दौलत होगा फ़ौरन उसकी तकसीम कर दी जाए। यह है इस्लाम के अहकाम। ना आप अपनी बहनों को महरूम कर सकते हैं, ना मरने वाले की अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं उनको महरूम कर सकते हैं, ना उनकी औलादों को, बल्कि पूरी लिस्ट बनाकर मरने वाले ने जितनी औलादें छोड़ा था, हम किसी दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा में जाकर मरने वाले की पूरी मालो दौलत का वहाँ पे हिसाब करके वहाँ से लिखा के लेकर आए, किसके हिस्से में क्या आएगा। ये नहीं है कि कोई भाई जिस दुकान पर, जिस खेत पर, जिस कारोबार पे कब्जा करके बैठा हुआ है उसने हाथ उठा दिए कि भाई ये तो मेरा अपना है। इस तरीके से आप मालिक नहीं बन सकते। आपको सारे वारिसीन में बराबर से क्या करना पड़ेगा भाई? तकसीम करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए और हमारे ज़िम्मे अगर हमारी बहनों का हक़ है, अल्लाह वो भी हमको अदा करने वाला बनाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले भाई। आगे